एक साथ मंत्र शरण करेंगे अपन सभी। श्रीमद् आचार्य जिन तारण देव और सर्वज्ञ परमात्मा की अमृत देशना श्री 24 थाना ग्रंथ आदिराज, जहाँ अपन निरंतर अपने आत्म स्वभाव का अमृत रसपान करने की, अंतर्ज्ञान स्वभाव का सहकार करने की अमृत बात जिन तारण स्वरूप जी के माध्यम से सुन रहे हैं। और गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि यदि आत्म स्वभाव को विस्मरण करा, यदि थोड़ी देर के लिए भी आत्मा को भूलोगे तो बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। यदि अपने जीवन में थोड़ी देर के लिए भी आत्मा का विस्मरण होता है, मुहूर्त भर के लिए, 2 मुहूर्त के लिए, 3 मुहूर्त के लिए यदि हम आत्मा को भूलते हैं तो पहले, दूसरे, तीसरे नरक जैसी विषम गतियों के बंध का कारण बनता है। तो तारण स्वामी यहाँ प्रत्येक भव्य आत्मा को जगाने का काम कर रहे हैं। आत्मा की जागृति का कार्य बनाओ। और वो कह रहा है कि यदि जीव तुम जाग गए तो मुक्ति मिल जाएगी। अंतरात्मा यदि अंतर से जागृत हो गया तो मुक्ति मिल जाएगी। और यदि जीवात्मा यदि नहीं जागे तो संसार के अनंत अनंत दुखों को सहन करना पड़ेगा। तो कल अपना वांछन कहा था वगैरह तीन अर्थ आयरन तीर्थंकर यहीं तक हुआ था। नीचे से नहीं, ये पूरा नहीं तो आधा हो गया था। आसपास से अनंत ज्ञान विज्ञान अच्छा, किंचु संग सल, हाँ ठीक है, ये पहले किंचु सक सल संग राग द्वेष बंधन सहकार ज्ञान उत्पन्न अर्थ स्वभाव किंचु विशेष। ठीक है ठीक है, तीन ठीक है। अब हम पढ़ दें, यहाँ अर्थ बता रहे। आरजू जी धन्यवाद, आपको सब कुछ बराबर बराबर याद। चलिए ठीक है, अपन यहाँ वांछन करते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात आई थी कल कि अपने आत्म स्वभाव की अर्थ की साधना करोगे, स्वयं के ध्यान में लीन रहोगे तो सुख लेस्या और तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात तो बहुत अच्छी थी। अब तारण समझ कर अर्क अनंत विशेष दृष्टिते ज्ञान विज्ञान। अर्क अपना अर्क स्वभाव, अपना प्रकाशवान स्वभाव अनंत विशेषता है। प्रकाशवान अपना जो स्वभाव है, अब सम्यक दर्शन कह लो, सम्यक ज्ञान कह लो, अनंत चतुष्टय कह लो, वीतराग कह लो, वो आत्मा में अनंत अनंत विशेषता है।
और जो ज्ञानी साधक होता है अपनी अनंत ज्ञान विज्ञान में परिणतियों से उस अपने अनंत स्वभाव को, अपने जो अनंत विशेषताओं में स्वभाव ना, उसका अनुभव करता है अर्घ स्वभाव। ज्ञानी साधक जो होता है वो अपने अंदर में अपने इस प्रकाशवान स्वभाव को, अपने अंतर आत्म स्वभाव को हमेशा ही देखता है। उसके अभिप्राय में हमेशा अपने वीतराग तत्व की साधना करने का लक्ष्य है। वो संसार से मुक्त होने का ही लक्ष्य बना के रखा है ना, तो उसकी दृष्टि में अनादि अनंत भैया ये संसार से भिन्न मैं गायक तक भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अभिप्राय रहता है। यदि कोई जीव प्रमादवश भूलवश, किंचु जो शब्द है ना, यदि किंचु मतलब कोई जीव यदि प्रमाद करता, थोड़ा भी प्रमाद करता, किंचु मतलब जरा सी भी शंका करता, किंचु मतलब थोड़ी सी भी चिंता करता है काहे की, संसार की। यदि अपने आत्म स्वभाव पे विश्वास नहीं है, यदि अपने आत्मा का अभिप्राय अपनी दृष्टि से ओझल हो जाए, यदि अपन अपनी अंतर आत्मा को अपनी दृष्टि से ओझल कर दें, तो तारण स्वामी चेतावनी दे रहा है। अर्क स्वभाव किंचु, यदि जीव को थोड़ी सी भी संदेह शंका कुछ होती है, किंचु सक, यदि कोई 17 शक जो पहले कहते ना, जनरंजन कलरंजन मनरंजन दर्शन मोहन ज्ञान आवरण अंतराय, ये जो 17 शक के नाम थे, यदि कोई जीव थोड़ी सी भी जरा सी थोड़ी सी प्रमादवश भूलवश आत्मा का विस्मरण करता है, तत्व को गौण करता है, अपने मोक्ष मार्ग के लक्ष्य को गौण करता है। शक 17 शक में लगता है, 3 शल्य में लगता है, शंका आदि 8 दोषों में लगता है, राग द्वेष के भाव करता है, बंधन राग देश का बंधन राग देश का बंद कराने वाले विकारी परिणामों में लगता है, कर्म बंधनों में उलझता है, इनका कर्ता बनता है, भोक्ता बनता है। तो भैया उसका क्या होगा, सहकार ज्ञान उत्पन्न अर्क स्वभाव। देखो अब तारण स्वामी क्या करा है, यदि इन परिणामों में लग के यदि जीव अज्ञानता में रत होता है, सहकार ज्ञान उत्पन्न अर्क स्वभाव, करना क्या चाहिए, आत्म तत्व को प्रकट करना चाहिए। कार्य क्या है, करने का काम क्या है जीव के लिए, करने योग्य काम क्या है, करने योग्य काम क्या है, मोक्ष गमन करने का अभिप्राय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, संसार सागर से मुक्त होने का भाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। करने रूप सब कार्य है कि अपने आत्म तत्व का सहकार करना। लेकिन यदि किच्छु विशेष, यदि कोई जरा सी भी विशेष शंका रख के अपने अंतर आत्मा विस्मरण करता है, मुहूर्त 3 अंतर मुहूर्त के लिए, 2 2 4 2 3 6, यदि 6 घड़ी के लिए यदि कोई अपने आत्म स्वभाव का विस्मरण करता है, अंतर ज्ञान स्वभाव में अंतराय डालता है, उत्पन्न अर्थ न निष्ठते, अपने प्रकाशवान स्वभाव की शक्ति को नहीं पहचानता, विस्मरण भवति, अपने आत्म स्वभाव को भूलता है, तरी कृति नरे पतनम भवति। कहाँ जाएगा अब बता, अब अपने को कहाँ जाना है, दिन भर चिल्ला रहा है मोक्ष जाना है, दिन रात मुक्ति चिल्ला रहा है। तो तारण स्वामी कह रहे हैं कि करना चाहिए आत्मा के हित का काम, करना चाहिए अपने प्रकाशवान स्वभाव की अनुभूति, करने योग्य क्या भैया, अपने शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव करना चाहिए। ये अपने लिए प्रयोजनीय है, अपने लिए कार्यकारी है। लेकिन कर क्या रहा है कि उस आत्म तत्व को अपने स्वभाव के लक्ष्य को भूल के, आत्म साधना को छोड़ के दुनियादारी के काम साध रहे हैं। तो तारण स्वामी ने कहा कि यदि तुमने ऐसा करते हुए अपने आत्मा के अभिप्राय को, प्रयोजन को छोड़ के 3 अंतर मुहूर्त 6 घड़ी यदि अपने शुद्धात्म तत्व का विस्मरण किया, अर्थात अपने प्रकाशवान स्वभाव को नहीं देखा, तो जीवात्मा तीसरे नरक की गति बन जाएगी, लेसा विशेष रूप से अशुभ होगी और तीसरे नरक की गति बन जाएगी, और भगवान आत्मा उस तीसरे नरक में सड़ोगे, वहाँ जाके दुख भोगोगे। अरे देखो तो बड़े बड़े कृष्ण और रावण जैसे बड़े बड़े बलवान भी पड़े हुए वहाँ, लक्ष्मण और कृष्ण जैसे बड़े बड़े बलवान भी तीसरे नरक की वेदना भोग रहे हैं, जिनके संपदा का वैभव का कोई और छोर नहीं था। ये बात है कि सब तीर्थंकर प्रकृति का मान के बैठे हुए वहाँ, सब आने वाले तीर्थंकर है, लेकिन वर्तमान में तो नरक के तो भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे हैं। और ये नरक आदि के दुख क्यों है,
नरक के दुख भोगने क्यों पड़ रहा है? ये कर्म फल ही के वजह तो है। अज्ञान में बांधे हुए, पूर्व में अज्ञानता से बांधे हुए कर्म फल के ही तो होते हैं। अपने स्वभाव के लक्ष्य को भूल गए और पर प्रपंच में लगने का ही तो परिणाम है। तारण स्वामी क्या प्रेरणा दे रहा है कि जीवात्मा बड़े बड़े बलवान रावण सरीके नारायण, कृष्ण जैसे नारायण, रावण जैसे बलभद्र, रावण जैसे पति नारायण, किन लगे देख रहा हो कि नहीं देख रहा? लक्ष्मण जैसे नारायण, ऐसे महाबलशाली कहाँ रखे हुए? कहाँ रखे? तीसरे नरक में रखे। और कब? जब क्षयोत्सव सम्यक दृष्टि थे तब। और यदि जीवात्मा तुम्हारा क्या होगा? सावधान, तुम्हारा क्या होगा? यहाँ तारण स्वामी सीधे सीधे आत्मा को चोट मार रहे। झाग जाओ कि 3 अंतर मुहूर्त 6 घड़ी आत्मा को भूले और 30 नरक की दुर्गति तैयार है। और जरा सी सल शंका करोगे, बस आत्म स्वभाव में सल शंका करोगे, अरे हाँ आत्मा में कहाँ सुख है? क्या रखा है? आत्मा 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 सबे, आत्मा शाम, आत्मा रात, आत्मा खाते, आत्मा पीते, आत्मा सोते, आत्मा क्या रखा है इस आत्मा में? बस जहाँ सरासी सल शंका करी और आवरण भाव में रत हुए, 3 अंतर मुहूर्त अपनी आत्मा को भूले, तिथि नरक पतना भवती, कहाँ जाओगे? जरा सा अपने आत्मा का विस्मरण किया, तीसरे नरक में जन्म हो जाएगा भगवान जी। देख लो भगवान जी, लक्ष्मण के जीव को क्या दुख नहीं होता? रावण के जीव को दुख नहीं होता? कृष्ण के जीव को दुख नहीं होता? नरक में किसको वेदना नहीं होती? सबको होती कि नहीं होती? तो भगवान जी जब ये बड़े बड़े सेनानी, बड़े बड़े नारायण, बड़े बड़े पति नारायण ये जब नरकों की यात्रा भोग रहे हैं तो अपना क्या होगा? ये कह रहे तारण स्वामी। और समझ में आए तारण स्वामी की बात तो अपन समझे। और देखो भैया, वो तो सब धन्य भाग ही है, अर्क स्वभाव की दृष्टि लेके गए तो उनका क्या होगा? देखो, यदि तिथि नरक तदि अर्क स्वभाव। यदि कोई जीव तीसरे नरक में भी कहाँ से गया? वो 600 सम्यक दर्शन से गया कि नहीं गया? यदि तिथि नरक में भी यदि कोई जीव अपने अर्क स्वभाव, अपने आत्म स्वभाव के अनुभव को प्रकट कर लेगा, वहां पे भी दुख दृष्टि उत्पन्न सहित, वहां दुख तो सहनी पड़ेंगे भैया, अनंत सहित अर्क ज्ञान सहकार, यदि वहां पे भी इन दुखों के सहित होते हुए भी संयोग में दुख है कि नहीं, और अनंत अर्क स्वभाव को अपने ज्ञान स्वभाव को सहकार कर लेगा, अस्थिति आयु बंध कृपक, वहां की स्थिति और आयु को क्षय करेगा, तुच्छ उत्पन्न, वहां की तुच्छ आयु को भोग के भुक्त अर्क स्वभाव, यदि वहां अपने स्वभाव का सहकार करके क्षय मनुष्य गति उत्पन्न, यदि कोई मनुष्य गति में आ जाएगा तो वो अपने कल्याण का महान बन जाएगा। जैसे रावण का जीव आएगा, लक्ष्मण का जीव आएगा, श्री कृष्ण का जीव आएगा और अपना काम बनाएगा तो 3 लोक का स्वामी हो जाएगा। तीर्थंकर प्रकृतियों के बन लेके गए भैया, ये जय जयकार मचाएंगे, जिन शासन की प्रभाव न करेंगे, ये तीनों लोगों में वीतरागता का प्रभावक बनेंगे ये जीव। लेकिन देखो तो वर्तमान में किए अपराधों का दंड भोगने को जाना पड़ेगा। इसलिए तो कह रहा है यदि 3 अंतर मुहूर्त भूले तो क्या तीसरे नरक की दशा बन जाएगी, दुर्दशा हो जाएगी। क्या करना है? लिखा ना स्पष्ट हिंदी में लिखा जाओ, मुहूर्त 3 अंतर मुहूर्त ज्ञान उत्पन्न अर्क ना दृष्टि विस्मरणम भवन्ति तदि तिथि नरे पतनम भवति। क्या होगा? 3 अंतर मुहूर्त अपने शुद्ध स्वभाव के लक्ष्य को भूल के, आत्म तत्व के अभिप्राय को भूल के, पाप विषय कसाय मिथ्या आडंबर कुदेव अधिक मिथ्या मानताओं के सहित यदि संसार प्रपंच में सर्व शंका सहित उलझते हो तो तीसरे नरक जाओगे। और सम्यक दर्शन लेके गए तो वहां की अल्प आयु भोग के वापस आ जाओगे। स्वभाव का संतान सहित गए तो इन लक्ष्मण और रावण के जीव की तरह रिटर्न आ जाओगे, वापस आ जाओगे, मनुष्य गति में रिटर्न हो जाएगा तुम्हारा। और रिटर्न आके क्या होगा? अपनी स्वभाव की साधना करके मोक्ष जाने का मार्ग बन सकता है। यहाँ से आके तीर्थंकर भी हो सकते हो, मुनि भी हो सकते हो, तीर्थंकर भी हो सकते हो, और तीर्थंकर तो अरिहंत होते ही है, और मोक्ष भी जा सकते हो। एक भाव में काम बना सकते हो, नर्क से आने के बाद भी एक भाव में खत्म।
नरक, तीसरे नरक से आने के बाद एक भाव में भी अपना काम बना सकते हो, बनाना चाहो तो, पुरुषार्थ करो तो। और भैया पुरुषार्थ ना करो तो मनुष्य गति में बैठे हो तो भी काम नहीं बना, तो भी संयम की भावना नहीं है, तो भी सदाचार की भावना नहीं है, तो भी आत्मकल्याण की कोई भावना नहीं। चाहो तो नरक से आके एक भाव में काम बना सकते हो। और आज भैया नहीं चाह रहा है, इच्छा नहीं है, तो आज भी जैसे कि तैसे संसार में परिवहन कर रहा है। चलिए बताओ क्या करना है? नरक जाके वापस आना है? नरक जाना ही नहीं, नरक जाके वापस नहीं आना, जाने नहीं है। तो जाने नहीं है तो जीवात्मा वर्तमान में अर्क स्वभाव, देखो नीचे अर्क रमण आ रहा। अर्क रमण का क्या मतलब होता है? अर्क रमण का क्या मतलब होता है? अर्क रमण तारण समय कह रहे हैं, अरे भव्य आत्मा इतना सुन लिया कि आत्मा को बोलेंगे तो एक अंतर मनोरथ बोलेंगे तो पहला, दो अंतर मनोरथ बोलेंगे तो दूसरा, तीन अंतर मनोरथ बोलेंगे तो तीसरा। इतना सुन लिया, इतना समझ लिया, इतना जान लिया कि अपने अभिप्राय का फल अपने को मिलना है, अपने परिणामों का फल अपने को मिलना है। अब जब इतना जान लिया, इतना सुन लिया, तो अब अपना अभिप्राय अर्क रमण, अर्क स्वभाव में रमण करने की इच्छा तो कर लो जल्दी से, अर्क स्वभाव में रमण करने की जिज्ञासा तो जगा। अगला पैराग्राफ है अर्क रमण, ज्ञान सैकान अर्क। सावधान, क्या कह रहा है? भगवान जी जिसकी धारा बनी उसकी बात ही नहीं चल रही, जिसकी धारा छूट गई, मिथ्या में, राग में, मोह में उलझ के, कर्तव्य में उलझ के, भोक्तत्व में उलझ के, जिसकी अंतर की प्रतीति चली गई उसका विस्मरण माना जाए, और जिसकी प्रतीति नहीं गई उसका विस्मरण क्यों माना जाए? हम पहले कह रहे हैं जिसके अंतर से अभिप्राय चला गया, लक्ष्य विहीन हो गया, यदि जो तीन अंतर मुहूर्त के लिए लक्ष्य विहीन हो गया उसके लिए माना जाएगा, और जिसका सम्यक बना हुआ है उसके लिए थोड़ा कुछ कहा जाएगा। हाँ, तीन अंतर मुहूर्त भूला तो यहाँ सम्यक दृष्टि की स्थिति बनेगी नहीं है। अब कोई कहे भैया फिर नारायण प्रति नारायण की क्यों बनी? तथा उनके नियोगी नारायण प्रति नारायण नियम से नरक जाते ही, तो सभी नारायण, सभी प्रति नारायण नियम से नरक जाते हैं, और नियम से मिथ्या दर्शन सहित जन्म लेते हैं। नियम ही है, सिद्धांत है। तो हाँ, नारायण प्रति नारायण दोनों मिथ्या दर्शन सहित ही जन्म लेते हैं, और दोनों नियम से नारायण प्रति नारायण को मारता है, और दोनों नियम से नरक ही जाते हैं। वो उनका नियोग ही है, ऐसा नियोग ही है, तो उस नियोग को बदला नहीं जा सकता। तो यहाँ क्या बात चल रही है? यहाँ यदि कृष्ण को भी है, रावण के जीव को भी है, कृष्ण के जीव को भी है, और लक्ष्मण के जीव को भी, तीनों को है। बिल्कुल, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जाना तो पड़ेगा ही। नारायण प्रति नारायण पर्याय में आओगे तो नरक तो जाना पड़ेगा, अगला बहुत तो नरक निश्चित है, क्योंकि नियम से नारायण को मारने वाला तो नारायण ही प्रति नारायण को मार सकता, और प्रति नारायण यदि नारायण को मारेगा तो नरक ही जाएगा, कुछ भी कर ले। संकल्प हिंसा से मारता है, नारायण प्रति नारायण नियम से प्रति नारायण को मारता है, पूरे भाव बेर चलता है उनका, पूरे भाव जितने भाव रहता है, पूरे भाव बेर, ऐसा पूरा निदान, इसलिए कहते हैं निदान पूर्वक बेर मत बांधो। जो निदान पूर्वक जो बेर बांधा है, पूरे जीवन काल बेर चलता है इनका। बलभद्र और नारायण का जो प्रेम होता है वो आर्ट है। वो देखो एक तरफ देखो देश, देखो दोनों, उसको दोनों चीज कितनी, आप कर्म की व्यवस्था देखो, एक इतना अनुरागी, एक इतना अनुरागी कि वो नारायण मर जाएगा तो 6 महीने कंधे पे लेके घूमेगा, एक इतना अनुरागी, और जीवन भर सब कुछ छोड़ के लक्ष्मण अपने भाई की सेवा में लगा रहेगा, इतना अनुरागी, एक से इतना अनुराग, और एक दूसरे से इतना वेर कि जीवन भर सिर्फ वेर में पूरा जीवन निकलेगा।
ये निदान रूप कर्म बांधने की अवस्था है, और बांध पूर्व में निदान पूर्वक जो कर्म बांध रहे हैं उनकी अवस्था है। और याद रखना, एक बार बंध गए तो छूटेंगे नहीं। इसलिए जीवात्मा सावधान, कर्म बांधने के पहले सोच लेना क्या बांध रहा है, तो जो बांधोगे वो उदय में आए। इसे द्वेष तो बांध नहीं मत। कौन? नारायण, लक्ष्मण और रावण। गलत लिखा, नहीं है, तीसरे बिल्कुल गलत लिखा। जिसने लिखा दूसरे में पढ़ा है कि तीसरे ही क्षयोपम सम्यक दृष्टि, वो गलत लिखा। क्षयोपम सम्यक दृष्टि तीसरे नर्क से नीचे नहीं जाता। ठीक है, चलिए तो अपन प्रथमानी योग से बाहर निकले, अपन वापस तारण स्वामी के द्रव्यानी योग में आए। और यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं कि यदि इतना सुन के भी तुम्हें उनका जो हुआ और जो हो रहा है वो तो हो ही गया, वो तो उन्होंने नर्क जाने के पहले भी अपना काम बना लिया। और तो पुराण पुरुष है, नारायण पितृ नारायण बलवंत आदि ये सब तो पुराण पुरुष है। और पुराण पुरुष है, इनकी मुक्ति तो ये तो पुण्य पुरुष है, इनकी मुक्ति तो नियम से निश्चित ही है, इनका तो कोई बाल भी नहीं बिगाड़ बाका कर सकता। लेकिन भगवान जी तुम कौन से पुरुष हो? ये तो पुराण पुरुष है, तुम कौन से पुरुष हो? तो इनकी तो अपनी होनहार पूर्व से निश्चित है, ये कुछ भी करे, इनके कर्म संयोग जो भी हो, इनका तो निर्माण निश्चित है भगवान आत्मा। लेकिन अपना तो अभी और छोर भी नहीं पता, अपने को तो अपना और छोर भी नहीं पता। इसलिए हे भव्य आत्मा, सावधान सावधान और सावधान। कर्म प्रवृत्तियों के बीच में सावधान रहना, कहीं मूर्छित मत हो जाना भगवान। बहुत कायदे की बात है, बहुत विशेष बात है कि जीवात्मा इसलिए कर्म प्रवृत्तियों के बीच में मूर्छित मत हो जाना, अज्ञान भावनाओं में मूर्छित मत हो जाना, जागृत रहना, अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करने की भावना हमेशा बना कर। बाहर में परिणमन कर्म दे जल है, जैसा हो रहा है वैसा होगा, लेकिन अपने अंतर से अपने चैतन्य स्वभाव का अभिप्राय न छूटे। बस आत्मा को भूल के कुछ मत करना, पुण्य हो या पाप मैं करता ही नहीं हूँ, इस बात को भूल के कुछ मत करना। कुछ मत करना मतलब आत्मा का विस्मरण करके आप कहीं रत मत होना भाई। बस इतना सा ध्यान रखना है कि आत्मा की पकड़ ना छूट जाए, बाकी जो होना हो वो हो जाए। ठीक है, तो तारण स्वामी कहते हैं अर्क रमण, हे भव्य आत्मा अपने प्रकाशवान स्वभाव में रमण करो। कैसे रमण करो भैया? ज्ञान सहकार अर्थ। क्या करना है? प्रकाश किसे कहते हैं? ज्ञान सहकार अर्थ। प्रकाश कहते किसे? ज्ञान, प्रकाश ज्ञानी लिखा ही था तारण स्वामी ने, अपने ज्ञायक स्वभाव का सहकार करने का नाम ही प्रकाश है। अरे ये प्रकाश, ये सार, ये अनंत शक्ति जिसमें रमण करने की हम बात कर रहे हैं, अर्थ स्वभाव में रमण करने की बात कर रहे हैं, वो ज्ञान स्वभाव का सहकार ही तो अर्थ है। अरे अपने प्रकाशमान ज्ञान स्वभाव में आचरण करना ही तो अर्थ है। जीवात्मा अपने प्रकाशवान स्वभाव को भूलना ही तो नर्क है, अपने ज्ञान स्वभाव का विस्मरण करना ही तो नर्क है। और तारण स्वामी कह रहा है, हे भगवान, हे भव्य आत्मा अर्क रमण, अर्क स्वभाव में रमण करो। कैसे रमण करें तारण स्वामी? कह रहे ज्ञान स्वभाव के सहकारिता पूर्वक, ज्ञान स्वभाव को सामने रख के, अपने ज्ञायक स्वभाव को सामने रख के अर्क स्वभाव में रमण करो। पर्यायों को सामने मत रखो, परिणमन को सामने मत रखो, संयोग में क्या दशा चल रही है, संयोग में चलने वाली दशा को सामने मत रखो। भैया घर में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, दुकान में क्या हो रहा है, मकान में क्या हो रहा है, कर्मधारा को सामने मत रखो। कर्मधारा को सामने रखोगे तो प्रसाद पिटेगा, होगा नहीं। याद रखो, जीव की सबसे बड़ी गलती, जीव अपने ज्ञान स्वभाव को सामने नहीं रखता। सबसे बड़ी महा गलती है जीव की। जीव अपने स्वभाव को सामने रख के साधना नहीं करता, जीव वर्तमान पर्याय को सामने रख के साधना करता है। तो ध्यान रखना, यदि वर्तमान पर्याय को सामने रख के साधना करोगे तो कभी साधना होगी नहीं। क्यों? क्योंकि वर्तमान पर्याय तो पामर है,
वर्तमान पर्याय तो पामर है, वो अपने पूर्ण स्वभाव से विपरीत है। वर्तमान जो पर्याय है स्त्री रूप, पुरुष रूप या राग रूप, देश रूप, कसाय रूप, वो वर्तमान पर्याय तो पामर है भैया। पामर मतलब कर्म उदय के संयोग से, कर्म उदय के गर्भ से जन्मी है। जो वर्तमान पर्याय है जो अपन देख रहे हैं वो कर्म के गर्भ से जन्मी है, तो आत्मा गर्भ से नहीं जन्मी। हाँ वही कह रहा है ना। अभी ये जन्म, जरा, क्षुधा, वेदना आदि जो जितने भी अपने को 18 दोष दिखाई दे रहा है वर्तमान अवस्था में, तो ये जो दोष दिखाई दे रहे हैं ये कर्म उदय की कोख से जन्मे हैं। ये वीतरागता अपने ज्ञायक तत्व की अनुभूति थोड़ी जन्मे है। ये जो अपने को दिखाई दे रहा संयोग, ये अपने चैतन्य आत्मा से थोड़ा उत्पन्न हुआ। ये सारा संयोग कैसे उत्पन्न हुआ? कर्म जनित गर्भ से उत्पन्न हुआ। तो जीवात्मा जो कर्म के गर्भ से जन्मी है, पर्याय एक समय की, नाशवान, क्षणभंगुर, अशुद्ध, उस पर्याय को सामने रखते साधना करोगे तो कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। सारा समय क्या करें? ज्ञान सहकार अर्थ भैया, ज्ञायक स्वभाव को सामने रख के साधना करो तो फिर देखो क्या होता है। ज्ञायक स्वभाव को सामने रख के साधना करो और देखो तारण स्वामी ज्ञायक स्वभाव मतलब क्या कह रहा है तारण स्वामी? ज्ञान सहकार, ज्ञान कमल होता है। अरे अपने ज्ञायक स्वभाव कैसा है? कमल की तरह निर्लिप्त है, न्यारा है और अनंत प्रकाश में है। अपने ज्ञायक कमल स्वभाव में, अपने ज्ञान भाव में कोई मलिनता है ही नहीं। जैसे कमल जल और कीचड़ में सर्वत्र निर्लिप्त है, वैसे ही मेरा आत्मा इन शुभ अशुभ परिणामों में सर्वत्र निर्लिप्त है। अरे ज्ञाता भाव में, निर्लिप्त भाव में अपने आत्मा के सहकार में रम के देखो ना। देखो भैया, ज्ञान उक्ता क्या कहा है? अरे भगवान जी, इसको ही ज्ञान में अर्थ कहा है। उक्त भगवान की वाणी में इसी को प्रकाश कहा है, इस ज्ञान को प्रकाश कहा है। अरे सूर्य चंद्रमा के प्रकाश का प्रकाश नहीं कहा। जो ज्ञान अपने स्वभाव का सहकार करता है, अपने ज्ञान स्वभाव में रत रह के कमल की तरह निर्लिप्त न्यारा रहता है, इसी को ज्ञान युक्त अर्थ क्या कह रहा है? इसी को ज्ञान में अर्थ सर्वज्ञ कह रहा है। इसी की चर्चा करो ना। कोई काय की चर्चा करते रहते दिन रात, जाने करो, जाने करो, जाने बनाओ, जाने खाओ, काय की चर्चा करते रहते? ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, यहाँ नहीं गया, वहाँ नहीं गए, कर्तत्व की, भोक्तत्व की, मिथ्यात्व की, राग की, रंग की, काय की चर्चा करते रहते? चार स्वामी कह रहा है एवं आत्मा, भगवान ने इसी को प्रकाशमान स्वरूप कहा। उक्त तुम इसी की बात कहो ना। तुम अंतर रुचि से ये क्यों नहीं कहते कि मैं ज्ञान तत्व भगवान आत्मा? तुम अंतर रुचि से ये क्यों कहते हो कि घर का काम मैंने किया, रोटी मैंने बनाई? रुचि से ऐसा क्यों कहते हो? तुम ये क्यों नहीं कहते कि आज के होने वाले परिणाम को मैंने जाना, जो हुआ वो पुण्य पाप के वजह से हो? ऐसा क्यों नहीं बोलते? मानना चाहिए अंतर से, अंतर जल में कल ही अपने पढ़ा था, अंतर जल का नाम भी वचन है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वचन तो मुंह से बोलने का नाम अकेला नहीं, जो जीव के अंतर जल चल रहे हैं, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, जो अंतर में अनुभव वचन योग, तो अनुभव वचन योग आदि आदि जो अंतर जल चल रहा है वो भी वचन है, वो थोड़ी वचन नहीं। तो तुम मुख से नहीं बोल रहे हो तो इसका मतलब थोड़ी तुम मौन हो। मुख से नहीं बोल रहा है तो मौन थोड़ी ना, तुम्हारे अंदर में जो वचनों की प्रवृत्ति चल रही है वो भी तो वचन ही है। तो तारण स्वामी कह रहा है ज्ञान उक्त अर्थ क्या करना है? चर्चा करनी है अपने आप से। तो ज्ञान में स्वभाव की चर्चा करो ना। कर्ता भोक्ता की चर्चा क्यों करते हो? मैं कर्ता भोक्ता ऐसा विचार क्यों करते हो? दिन रात अंतर जल में अपने आप को विकारी पर्याय, पामर पर्याय में क्यों देखते हो? अपने आप को सिद्ध सिद्ध मुक्त भगवान आत्मा क्यों नहीं देखते? अंतर जल में भगवान की दिव्य ध्वनि का विचार क्यों नहीं करते? पड़ोसी ने क्या कहा था ये विचार क्यों करते? जल तो है ना, वचन तो है ना, तो सत्य वचन योग में रहो, असत्य वचनों का विचार ही मत करो। देखो तारा स्वामी कह रहा है ज्ञान पढ़ने अर्थ। देखो फिर कह रहा है अपनी ज्ञान में परिणति बनाने का नाम प्रकाश है। राग में मरने का नाम अर्थ नहीं है। राग मोह में मरते रहो और कहते रहो कि मुक्ति 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 मुक्ति, ऐसा नहीं है। ज्ञान पढ़ने अर्थ, अरे ज्ञान स्वभाव में पढ़ने करने का नाम अर्थ है।
अपना उपयोग, ज्ञान उपयोग अपने ज्ञायक स्वभाव में परिणय करे, अपनी परिणति ज्ञायक स्वभाव में बने, उसका नाम अर्थ। क्या करना है? परिणति जब ज्ञायक स्वभाव में बनेगी तब अर्थ अर्थ अर्थ, तब प्रकाश 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 होगा। और परिणति ज्ञायक स्वभाव में नहीं बनेगी तो फिर कोई प्रकाश होने वाला। समझ कर अरे देखो हमने परसों भी कहा था, यदि ब्याह करना है तो ब्याह कराना है अपने उपयोग को तो अपने गायक स्वभाव से करवा दो, छुट्टी कर, रोज रोज की झंझट खत्म। ज्ञान प्रमाण अर्थ, देखो समझ कर देखो ये ध्रुव स्वभाव में परिणति बनाने वाला जो ज्ञान है वही ज्ञान प्रमाण अर्थ। अरे वो सम्यक ज्ञान प्रमाण ही प्रकाश है बस। जितना जितना सम्यक ज्ञान है वही प्रमाण है। जितना जितना ऐसे कहते ना, जितनी जितनी ये हेलोजन लाइटें जल रही उतना उतना प्रकाश है लौकिकता व्यवहार से, ऐसे ही अंतर में जितना सम्यक ज्ञान है बस उतना ही प्रकाश है। और जहाँ समीचीन सम्यक ज्ञान नहीं है वहाँ प्रकाश में कहाँ से अंधकार है भाई। जहाँ कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि, मान अपमान, इष्ट अनिष्ट भाव, ये संसार के, वहाँ नहीं है प्रकाश। प्रकाश कितना है? जितना सम्यक ज्ञान है बस। सम्यक ज्ञान प्रमाण आत्मा। तो क्या कह रहा है? ज्ञान प्रमाण अर्थ, ज्ञान प्रमाण है प्रकाश। अज्ञान से प्रकाश नहीं हो सकता, कर्ता बुद्धि से प्रकाश नहीं हो सकता, भोक्ता बुद्धि से प्रकाश नहीं हो सकता, शरीर संयोगों में एकत्र करने से प्रकाश नहीं हो सकता। प्रकाश जब भी होगा अपने ज्ञान स्वभाव के अनुमोदन से होगा। ये कह रहा है तारा स्वामी प्रमाण। ये तारा स्वामी की बात बहुत गजब है। ज्ञान कमल प्रमाण कह रहे हैं, सुनो सुनो, अरे प्रमाण है। अपन कहते हैं जिन्हें भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, असल प्रमाण। अरे प्रमाण है क्या? ज्ञान कमल। मेरा स्वभाव तो ज्ञायक स्वभाव ही है। एक ज्ञायक स्वभाव ही मेरा आत्मा, मेरा ज्ञान में स्वभाव इन्हें तो कमल के समान निर्लिप्त है, न्यारा है, इन सबसे बिल्कुल भिन्न है। यही तो प्रमाण है। जो वर्तमान में देखो, जो जीव वर्तमान में कर्म अवस्था से मुक्त अपने ज्ञायक स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं, उनका ये अनुभव ही तो प्रमाण है। और क्या करना चाहते हैं? अच्छा बताओ, चलिए बताओ क्या करना चाहते हैं? ज्ञान कमल प्रमाण अर्थ क्या करना चाहते हैं? बोलो जल्दी, क्या करना है? श्रद्धा जिन वचन में जी इसके ऊपर वाला पैराग्राफ। अच्छा ये वाला, ये हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, नहीं यही ठीक है नहीं, राइट, अगला कर दो, ये चेंज करने वाला। तो क्या कहना चाहना चाहिए भैया? इस ज्ञान में स्वभाव का ज्ञान कमल प्रमाण अर्थ क्या करना है? अपने ज्ञान प्रमाण स्वभाव में रमना ही अर्थ है। और देखो तो ज्ञान कमल प्रमाण अर्थ के बाद देखो ज्ञान बयान अर्थ। अच्छा एक बात करो, देखो भैया अपन वचनों को बहुत सामान्य मानते हैं, लेकिन तारू स्वामी कह रहे हैं कि वचन भी बोलो तो ज्ञान में बोलो भैया। देखो देखो वचनों को, देखो वचनों की शक्ति पता है? अपन वचनों में अपन बाहर की शक्ति तो जानते हैं कि एक वचन आग लगा सकते हैं, एक वचन युद्ध करा सकते हैं, और एक वचन समता का रस घोल सकते हैं। बाहर में तो अपन जानते हैं एक वाणी दुर्योधन को युद्ध करने पर मजबूर कर सकती है, और एक वाणी बड़े बड़े युद्ध को भी टाल सकती है। वचनों की बाहर की शक्ति तो जानते हैं अपन, एक वचन में कितनी ताकत है। लेकिन देखो तान समय क्या कर रहा है? ज्ञान बयान अर्थ। जी बात मत सुनो, अंतर में सावधान, अंतर में जो वचन है, देखो अंतर में जो तुम चिंतन कर रहे हो वो जो वचन है, उन वचनों में बहुत ताकत है भैया। बाहर से बोलने वाले वचनों की ताकत तो तुम जानते ही हो। बाहर से जो वचन बोलते हैं, जैसे अपन वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करें, अपन हित में प्रिय वचन बोले, भव्य जीवों से प्रेम और वात्सल्य पूर्वक बोले, तो अपन उन वचनों की शक्ति तो जानते हो। लेकिन भगवान जी ये वचन भाव अनुभूति का माध्यम है, ये भी जानते हो। जैसे शब्द बोले जाते हैं वैसी जीवों को भाव अनुभूति होती, ये भी जानते हो। सुनो, ज्ञान वयन अर्थ
सुनो, जो अंतर में अंतर्जल चल रहा है ना, यदि इन वचनों में ये तुम अज्ञान का चिंतन करते हो तो सुनो, ये अज्ञान रूप वचन ही अनंत कर्मों को आश्रय बंद कराते हैं। और एक तुम अंतर जल में यदि इन वचनों के माध्यम से ही, ये वचन है ना, शब्द है ना, अंतर जल में यदि इन वचनों के माध्यम से ही ज्ञान में स्वभाव का चिंतन करोगे। अंतर जल की बात चल रही है, बाहर मुख से कहने की बात अच्छी है और अच्छी है, मुख से भी भगवान की वाणी कहो तो और अच्छा है, धन्य भाग है। लेकिन यदि अंतर जल में तुम ये ज्ञान में, मैं तो ज्ञायक में आत्मा हूँ, ये जो चिंतन कर रहे हो ना, इन वचनों में बहुत ताकत है। अपन सोचते हैं ऐसे ही तो कह रहा है भैया मैं ज्ञान में हूँ, मैं ज्ञान में हूँ, मैं ज्ञान, अरे ये वचन ही ज्ञान में हो जाए, आपके वचन ही ज्ञान में हो जाए, आपका चिंतन ही ज्ञान में हो जाए, आपकी वाणी ही ज्ञान में हो जाए, आपका उपयोग ही ज्ञान में हो जाए, कारण समझ कह रहे हैं ज्ञान वयन अर्थ, यही प्रकाश है। आपकी वाणी ज्ञान में हो जाए, आपका चिंतन ज्ञान में हो जाए, तो यही प्रकाश है। और यदि भैया आप दुनियादारी के विकल्प में लगे रहो तो अंधकार ही अंधकार है। दुनियादारी की बात करते हैं तो अंधकार ही अंधकार है। दुनियादारी के अंतर विकल्प करते रहो, अंतर जल में पर की चिंता चलती रहे तो विकार ही विकार है। और जीवात्मा यदि अंतर जल में अपना ज्ञान में स्वभाव उसका सहकार चले तो आनंद ही आनंद। बताओ तो भगवान जी, ये क्या है? अंतर जल में क्या है? नहीं पता। ज्ञान ही ज्ञान है वहाँ तो। हाँ, मन स्वभाव तो ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं। यही तो तार समझ रहे हैं, जब तुम ज्ञान में आत्मा हो, तुम्हें ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं, तो तुम्हें वचन भी ज्ञान में होना चाहिए, चाहे अंतर्जल रूप हो या बाहर में कहने रूप हो। ना किसी को कर्ता कहो, ना किसी को भोक्ता कहो, ना किसी को कर्ता मानो, ना किसी के लिए राग करो, ना किसी के लिए द्वेष करो। जब भगवान की वाणी ज्ञान में है, तुम्हारा स्वभाव ज्ञान में है, तो उन वचनों को अंतर में भी चिंतन करो और बाहर में भी उन वचनों को ही कहो, तुम्हें वाणी ज्ञान में हो जाए। वाणी सब तो पुद्गल है, वो तो अंतर की है अभिप्राय, वो वाणी तुम्हारे ज्ञान में हो जाए, चिंतन तुम्हारे ज्ञान में हो जाए, और क्या चाहिए? इसी का नाम तो प्रकाश है। पुद्गल भाषा वर्णना के साथ साथ जीव में पुद्गल भाषा वर्णना को परिणाम करने की शक्ति है कि नहीं? तो पुद्गल के जो भाषा वर्णना का परिणाम है, जो कर्म अनुसार होना है, वो तो अपनी योग्यता से हो ही रहा, लेकिन उस भाषा वर्णना के साथ साथ जीव का ज्ञान उपयोग है कि नहीं? भाषा वर्णना करने से करने के लिए यदि इंद्रिय अतिद्रिय है वहाँ को उनका काम वहाँ जो अतीन्द्रिय है वो वहाँ भी तो वचन है, कारण का कोई काम ही नहीं। जहाँ अतीन्द्रिय वहाँ भी तो वचन है, उससे ज्ञान उपयोग कह रहा है, कह रहा है कि ज्ञान वयन अर्थ, और कहता रहा है ज्ञान 10 अर्थ। देखो भैया, ज्ञान वयन अर्थ के बाद कह रहा है ज्ञान 10 अर्थ। अरे तुम्हें देखना ही है तो अपने ज्ञान में स्वभाव का दर्शन करो ना। ज्ञान स्वभाव अर्थ, अरे अपने ज्ञान में स्वभाव को जानो ना। देखना है तो ज्ञान में स्वभाव को देखो, जानना है तो ज्ञान में स्वभाव को जानो। और तारण समझ रहा है ज्ञान रंज अर्थ। और क्या करना भैया? और रंजायमान होना है तो अपने ज्ञान मार्ग स्वभाव में रंजायमान। क्यों? क्योंकि जब तक अपने ज्ञायक स्वभाव को जानोगे नहीं, अपने ज्ञायक स्वभाव को देखोगे नहीं, जब तक अनुभूति का लाभ नहीं। देखो, अर्घ भूले नर पड़े, उपयोग कहीं नहीं जाना चाहिए अपना उपयोग कहाँ भैया? कारण समझ कह रहे हैं कि अर्थ तो ज्ञान में है, देखना है तो उस अर्थ को देखो, जानना है तो उस अर्थ को जानो, और ज्ञान रंज अर्थ और प्रसन्न होना है। एक तुम्हें प्रसन्न होना है, एक तुम्हें आनंद मनाना है, एक तुम्हें अंतर से खुश होना है, एक तुम आनंदित होना चाहते हो, तो भगवान आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव में ही रंजायमान होके, अपने ज्ञायक स्वभाव में रंजायमान होकर प्रसन्न हो ना। कोई दूसरा तुम्हें खुशी नहीं दे सकता। बाहर के सुख दुख
कर्म अधीन है। बाहर में सुखी दुखी होना कर्म के अधीन है, बाहर के सुख दुख कर्म जनित है। लेकिन जीवात्मा एकदम शाश्वत सुख की प्राप्ति करना चाहते हो, परिपूर्ण चैतन्यता के सुख को चाहते हो, तो तारण समय कहना भैया ज्ञान रमण अर्थ। तो तुम इधर उधर अपनी दृष्टि मत दो। अरे मनुष्य भाव बड़ी दुर्लभता से मिला है। अरे इस मनुष्य भाव में एक घड़ी दो घड़ी के लिए आत्मा को भूलोगे तो नर्क आदि गतियों का बंद हो जाएगा। और जीवात्मा यदि इस मनुष्य भाव में आत्म स्वभाव में प्रसन्न होके, मैं गायक स्वभाव में भगवान आत्मा हूँ, ऐसी भगवान की वाणी को सुन के प्रसन्न होके, इसमें रंजायमान होके ज्ञान रमण अर्थ, यदि अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करोगे तो सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये तो अनमोल समय मिला है, यही तो अभूतपूर्व समय मिला है, जिस समय हम बाहर के कर्मों की अवस्था को स्वतंत्र जान के कि जो जो देखी बीत राम ने सो सो वीरा होई रे, ऐसा जान के ज्ञान रमण अर्थ क्या करना है, क्या करना है? ज्ञान स्वभाव में रमणता की भावना तो भाव। हम तो ज्ञान स्वभाव में आनंद मानेंगे, बस ज्ञान आनंद। और तारण स्वामी से पूछा गया कि तारण स्वामी प्रकाश आप कहोगे किसे? तो उन्होंने कह दिया सुनो, ज्ञान आनंद अर्थ, जहां आत्मा का आनंद ज्ञानानंद स्वरूप प्रकट हो जाएगा वहां मैं प्रकाश मानूंगा, और जहां संसार शरीर भोग में आनंद बना रहेगा वहां मैं अंधकार मानूंगा। बात समझ में आई कि नहीं? देखो तारण स्वामी ने पूछा कि आप वास्तव में ज्ञान किसे कहोगे? तो देखो शुरू से जो स्वभाव का सहकार करेगा मैं उसे ज्ञान कहूंगा, जो ज्ञायक भाव में रहेगा मैं उसे ज्ञान कहूंगा, जो भगवान के द्वारा कहे उक्त वचनों को कहेगा मैं उसे ज्ञान कहूंगा, जो ज्ञान स्वभाव रूप परिणमन करेगा उसे ज्ञान कहूंगा, जो सम्यक ज्ञान से प्रकाशित अपने ज्ञायक स्वभाव में दिखाई देगा मैं उसे ज्ञान कहूंगा, जो ज्ञान में अंतर्जल्प करेगा उसे ज्ञान कहूंगा। क्या कह रहा है? जो ज्ञान स्वभाव को देखेगा उसे ज्ञान कहूंगा, जो ज्ञान स्वभाव को जानेगा उसे ज्ञान कहूंगा, जो ज्ञान स्वभाव में प्रसन्न होगा उसे ज्ञान कहूंगा, जो ज्ञान स्वभाव में रमण करेगा उसे ज्ञान कहूंगा। अरे भगवान जी, जो अपने ज्ञानानंद में आनंदित रहेगा मैं उसे ज्ञान कहूंगा, उसे आनंद कहूंगा, उसे प्रकाश कहूंगा। और भैया जो संसार में सुख खोजता रहेगा उसे अंधकार कहेंगे। मोह का अंधकार मतलब इंद्रिय विषयों में सुख की भासना होना, मोह का अंधकार। और ज्ञान आनंद अर्थ, अरे अर्थ का मतलब, प्रकाश का मतलब जहां ज्ञानानंद का ज्ञानानंद स्वभाव का सहकार झलक जाए उसका नाम अर्थ। देखो भैया दो बातें हो गई, इंद्रिय आनंद है तो मोह अंधकार है, और यदि ज्ञान आनंद है तो प्रकाश है। यदि भोग विषय वासना में लिप्तता है तो अंधकार है, शरीर संयोग में लीनता है, पाप से कषाय में लीनता है तो अंधकार है, और जहां आनंद स्वभाव ज्ञायक स्वभाव की सहकारिता है वह आनंद है। अब दोनों आपके सामने है, एक इंद्रियों का भौतिक आनंद जिसे संसारी अज्ञानी आनंद मानते हैं, यदि इसी में डूबे हो पूरा जीवन इसमें निकल गया तो फिर अंधकार है, मोह का अंधकार, पतन का कारण, निरोध का कारण। और जीवात्मा यदि अंतर स्वभाव की स्वीकारता है, ज्ञान आनंद में आत्मा की परिणति बनती है, अपने आत्मा की चर्चा सुनकर प्रसन्नता आती है, अपने स्वभाव के स्मरण में, ज्ञायक स्वभाव के स्मरण में, भेद ज्ञान में आनंद की अनुभूति करते हो, पर द्रव्य से भिन्न आत्मा, ऐसी बात सुन के रोम रोम रंजायमान हो जाते हैं। तो तारण स्वामी कह रहे हैं इसका नाम प्रकाश है। अंतर ज्ञान मात्र सत्ता को श्रवण करके, उसका चिंतन करके, उसको स्वीकार करके एक तुम्हारा मन हर्षायमान होता है तो प्रकाश है। मेरी आत्मा की बात सुन के ऐसा लगता है कि भैया अब तो कहाँ फंस गया, काय को आ गया आज मैं मतलब आ गया, जबरदस्ती आके बैठ गए, अब जबरदस्ती झेलना पड़ेगा तो भैया बहुत दुर्गति का काम। तो तारण स्वामी कह रहे हैं देखो भैया ज्ञान आनंद अर्थ, और सुनो तो ज्ञान अनमोद अर्थ। अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेना ही प्रकाश है, इंद्रियों का आश्रय करना अंधकार है। अपने ज्ञान स्वभाव का अनुमोदन करना इसका नाम अर्थ है। भाई तूने मकान अच्छा बनवाया ये तो नर्क का कारण है,
पर की अनुमोदना करना तो दुर्गति का कारण है। और तारण स्वामी कह रहा है अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने का नाम प्रकाश है। क्या करोगे? एक बार बता, प्रकाश पसंद है कि अंधकार? इस संसार से मुक्त होना है तो मोह अंधकार को नाश करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। जब संसार से मुक्त होना है तो मोह अंधकार को नाश करना पड़ेगा। जीवात्मा मोह अंधकार को नाश करना है तो संसार के कार्यों की अनुमोदना मत करो, पुण्य के कार्यों की भी नहीं और पाप के कार्यों की भी नहीं। हे भव्य आत्मा, यदि अनुमोदना करना है तो ज्ञान अनुभव आश्रय लेना है तो अपने ज्ञान स्वभाव का अनुमोदन करो, उसका आश्रय लो। और देखो, ज्ञान हितकार अर्थ यही तुम्हारे लिए हितकारी है, सुखकारी है। सोमनी मांगली जय जयवंतकारी, भगवान की दिव्य ध्वनि में आया हुआ ये सम्यक ज्ञान ही तुम्हारे लिए हितकारी है। इसके अलावा और कोई आत्मा का हित करने वाला ये अपना ज्ञान ही अपने लिए हितकारी है। अब तो इसको स्वीकार कर लो भगवान जी। इतने काल से नहीं कर पाए, इतने जन्मों से अपन अपने इस हितकारी ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाए। अब तो स्वीकार कर लो कि पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा ऐसे अपने चैतन्य स्वभाव को स्वीकार करना ही अपने लिए हितकारी है। इसके अलावा सब अनिष्ट है, इसके अलावा सब भ्रम है, भ्रांति है, माया है, झूठ है, सब काल्पनिक जगत है। एकमात्र हितकारी अपना ज्ञान स्वभाव है। इसके बिना मुक्ति को कोई नहीं ले आएगा। दुनियादारी में लगे रहोगे, अज्ञान भाव में लगे रहोगे तो अज्ञान भाव से दुर्गति जाओगे। और भगवान जी जिनेंद्र भगवान के वचनों को स्वीकार करके अपने ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार कर लोगे तो जन्म मृत्यु के बंधन से छूट के क्या होगा? मुक्ति को प्राप्त कर लो। क्या करना? देखो सूत्र जा रहा है, ज्ञान हितकार अर्थ अपने आत्महित का विचार करना ही अर्थ है। तो क्या करें तारण स्वामी? ज्ञान सहकार अर्थ। ये ज्ञान तो उसी को कहते हैं जो चारित्र में आचरण में दिखाई देता है, कर्ता बुद्धि में नहीं दिखाई देता। ज्ञान तो उसे कहते हैं जो चारित्र में दिखाई दे। ज्ञान स्वभाव का आचरण करो, सहकार अर्थ को प्रकट करो। तारण स्वामी से पूछा गया, तारण स्वामी क्या ज्ञान किसको कहते हैं? हमने इतना पढ़ लिया, इतना सुना दिया, इतना सुन लिया कि ज्ञान है? तो लगे नहीं, कहना ये नहीं है। कहना फिर बुद्धि का चयन ज्ञान सहकार अर्थ। अरे जो ज्ञान आचरण में निपुण हो, ज्ञान तो उसी को कहेंगे ना जो स्वभाव के आचरण में निपुण हो, जो अपने आत्म तत्व की प्रतीति में निपुण हो, जो अपने ज्ञायक तत्व के सहकार में निपुण हो, जिसे हर पल अपने मोक्ष मार्ग का लक्ष्य सामने दिखाई दे। इसे ये भान रहे कि घर पुत्र परिवार तो कर्म उदयजन एक भव के साथी हैं। ये घर पुत्र परिवार मकान दुकान जिनके लिए मैंने पूरा जीवन लगा दिया, ये तो सिर्फ एक भव के सहयोगी हैं। लेकिन भगवान आत्मा और कब तक? जब तक पुण्य उदय तब तक सहयोगी। पाप का उदय आएगा तो अपनी अपनी रास्ता सब निकल जाएंगे। तो भगवान जी ये सारे संयोग तो एक भाव के हैं। लेकिन भगवान आत्मा सुन तो लो, क्या अपना ज्ञायक स्वभाव तो शाश्वत है, ध्रुव है, अविनाशी है। तो भव्य आत्मा क्या करना है? ज्ञान सहकार अर्थ। काहे का सहकार करना? देखो भगवान जी चर्चा ही चर्चा है और सहकार नहीं है तो मायाचारी है। इसलिए उनका रमण। तो देखो एक और शब्द डालना है, ज्ञान प्रियो अर्थ। किससे प्रेम करते हो? घर से, दुकान से, माँ से, बाप से, पिताजी, पुत्र, परिवार, धन दौलत, कहाँ से प्रेम करते हो? प्रियो। किससे प्रेम करते हो? ज्ञान स्वभाव से। स्पष्ट लिखा कि तारण स्वामी ने क्या लिखा भैया? ज्ञान सहकार अर्थ के बाद ज्ञान प्रियो अर्थ, ज्ञान दृष्टि अर्थ।
गलत छपा है। ज्ञान प्रिय अर्थ क्या कह रहा है? अपना ज्ञान स्वभाव हो यही प्रिय है। इस पूरे त्रिभुवन में, इस पूरे त्रिभुवन तली में अपना ये ज्ञान स्वभाव ही प्रिय है, इष्टता रूप है, अपने को स्वीकार करने योग्य है। यदि भगवान आत्मा इस त्रिभुवन तली में तुम्हें किसी से अनुराग है तो वो अपने ज्ञान स्वभाव से अनुराग करो, अपने ज्ञायक स्वभाव से प्रेम करो। क्यों? पर से प्रेम करते करते तो अनंत कर्मों का आश्रय बंद हो गया। और मेरी आत्मा इस चतुर्गति में क्यों भटक रही है? पर से प्रीति के कारण में भटक रही है। यदि मेरे जीव ने अपने ज्ञान स्वभाव से प्रेम किया होता, अपनी मुक्ति से प्रेम किया होता, अपने अतीन्द्रिय सुख से प्रेम किया होता, तो क्या आज मेरा जीव चतुर्गति संसार में जन्म मरण कर रहा होता? यदि मेरे जीव ने अपने स्वरूप का सहकार किया होता, उससे प्रीति की होती, अपने मोक्ष लक्ष्य को, केवल ज्ञान के लक्ष्य को साधा होता, तो आज क्या मेरा जीव यहाँ जन्म और मरण कर रहा होता? यहाँ अनंत संसार परिभ्रमण का दुख भोग रहा होता? कहीं भोगता क्या? नहीं भोगता ना। बस मैंने दुनियादारी से तो प्रेम किया, संयोगों से तो प्रेम किया, पुत्र परिवार को तो इष्ट माना, संसार के संयोगों से तो प्रेम करके उनमें अनाधुन दिन रात ऐसा अनाधुन दुकान मकान पुत्र परिवार में ऐसा अनाधुन रल रहा कि मुझे एक बार ये खबर भी नहीं आई कि मनुष्य भाव मिला है। जो पाप विषय कसाय मायाचारी छल कपट कर रहे हो, इससे तुम्हारी दुर्गति निश्चित हो जाएगी। एक बार भी ये बोध नहीं आया कि भगवान आत्मा, एक बार तो अपने त्रिकाली भगवान आत्मा को स्मरण कर लो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लो, इस देह से भिन्न आत्मा का सहकार कर लो। यदि जीव आत्मा इस देह से भिन्न आत्मा का सहकार इस मनुष्य भाव में नहीं किया तो दोबारा ये रत्न मिलने वाला नहीं है। देखो पूरे जीवन में ऐसा बोध नहीं आया भैया, मतलब पूरे जीवन में पर से तो प्रेम बना रहा, लेकिन आत्मा से प्रेम नहीं हुआ। क्या करना? ताकि ज्ञान दृष्टि ये देखना है अपनी दृष्टि में, तो प्रकाशवान स्वभाव को देखो ना, ज्ञायक स्वभाव को देखो ना। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, शरीर को देखते हो, संयोग को देखते हो, मन वचन काय के परिणमन को देखते हो। देखना चाहो तो क्या मेरे अंतर में मेरा ज्ञान स्वभाव नहीं? नजर तो वही है ना, उपयोग तो वही है ना, आंखें तो वही है, चाहे जनवाणी के दर्शन कर लो या टीवी देख लो, आंखें तो वही है कि नहीं? आंखें तो वही है ना, कान तो वही है ना, भगवान की वाणी सुन लो या गाने सुन लो, भी कथा सुन लो, कान तो वही है ना, जिब्या तो वही है ना, चाहे सात्विक सदाचार का भोजन कर लो, चाहे वक्ष खा लो, जिब्या तो वही है ना, चाहे गाली बक लो और चाहे भगवान की स्तुति कर लो। जिन भगवान की ये अमृत में वाणी की ये दिव्य देशना को कह लो, जिब्या तो वही है ना, वही है ना, उपयोग तो वही है, वही उपयोग तो वही है ना। चाहे उसे स्वभाव के सहकार में लगा दो, अपने आत्म तत्व के अंतर में लगा दो, अपने स्वभाव की स्वीकारता में लगा दो, पर भाव विषय कसाय में लगा दो, उपयोग तो वही है, शक्ति तो वही है, चेतना तो वही है। इसका जो चाहे वो उपयोग कर लो, अपने आत्म कल्याण के लिए उपयोग कर लो, पाप विषय कसाय के लिए उपयोग कर लो। ताकत तो उतनी है ना, ये कम ज्यादा उपयोग तो वही है ना, दृष्टि तो वही है, आपको जो देखना हो वो देख लो। बता समझ कह रहा है ज्ञान दृष्टि यार, तो फिर कहने को ज्ञान कमल अर्थ, अरे स्वीकार करो, स्वीकार करो, मेरा ज्ञायक स्वभाव तो पर भाव से भिन्न ही है। ज्ञान तो पर भाव से भिन्न ही है। आप कितने ही कर्ता बन जाओ, कितने ही भोक्ता बन जाओ, लेकिन ज्ञान तो हर पर्याय से, हर परिणाम से निर्लिप्त ही है। सुनो भैया, जो पर भाव से निर्लिप्त है उसका नाम ज्ञान, और जो पर भाव से जुड़ा है उसका नाम अज्ञान। इतनी सी तो कहानी। जो राग से, देश से, कसाय से, मोह से, पुण्य से, पाप से, नियम से, व्रत से, खाने से, पीने से, सोने से, जागने से जो जुड़ा हुआ है, वो अज्ञान।
मन से, वचन से, काय से, चलने से, फिरने से, उठने से, बैठने से, विचार से, राग देश के परिणामों से जुड़ा हुआ है, उसका नाम जुड़ा हुआ है अज्ञान। और जो इन सबके बीच में रहते हुए, घर के, पुत्र के, परिवार के, संयोग के, इन सबके बीच में रहते हुए भी मैं इन सबसे भिन्न ही हूँ, जो इनसे भिन्न प्रकाशित हो रहा है, केवल यानी परमात्मा के वचनों को मान रहा है, उसका नाम है ज्ञान। जो जुड़ा हुआ है उसका नाम है अज्ञान, और जो भिन्न है उसका नाम है ज्ञान। तो अपन कौन? भिन्न वाले ज्ञान है ना भैया। यदि भिन्न वाले हो तो सम्यक ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, मोक्ष मार्गी, इस भाव से उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए आगामी देव पर्याय में जाओगे, और फिर 2-4 भाव में वो राजा शनि का जीव आएगा ना, उसके साथ प्रथम तीर्थंकर का संरक्षण लगेगा और उनके साथ मुक्ति की ओर चले जाओगे। तो यदि भगवान जी यदि भिन्न वाले हो तो, हाँ, और जुड़े वाले हो तो फिर अभी मनुष्य भाव मिल गया है पंचम काल में, अब वो भी नहीं मिलने वाला, अब छठम काल में मिल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन यदि 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय पर्याय में चले गए और नरक आदि में चले गए तो राम राम, लंबे समय के लिए छुट्टी, लंबे समय की छुट्टी मिल जाएगी। अगर तुम्हें लंबे समय की छुट्टी चाहिए हो तो अपने नर्क चले जाओ। नर्क चले जाओगे तो एक आध बार तो वापस आने पड़ेगा, और यदि निगोद चले जाओगे तो हमेशा की छुट्टी, फिर कभी देखेंगे। ठीक है ना? क्या करना है? क्या करना है? गाड़ी गाँव में देखा है, गाड़ी गाँव में घूमते अलग कितना हुआ कारण प्रयास करेंगे, अब जो मिल जाए अब वो छूटेगा फिर धीरे धीरे। अरे हम कब कह रहे छोड़ो, हम तार साहब कह रहे कमल रहो भाई, खेले रहो, बस इतना स्मरण में रहे तो काम बना। रहो भाई, छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? यही तो कह रहा है कि राम भाई, संयोग वही रहेंगे, परिणाम वही चलेंगे, लेकिन खिले खुले रहो, जिद मत करो, इच्छाएं कामनाएं मत बढ़ाओ, अपेक्षाएं मत बढ़ाओ, रहो वही, लेकिन निर्लिप्त रहो, जुड़ो मत। भिन्न रहोगे तो आनंद में रहोगे, और जुड़ोगे तो राग भी होगा, देश भी होगा, कसाई भी होगा, पुण्य भी होगा, पाप भी होगा, और फिर कर्म भी बनेंगे, और फिर दुर्गति भी जाओगे। जुड़ोगे तो सारी झंझट है, और निर्लिप्त रहोगे तो कुछ नहीं। एक में एक होगे पर भाव में, पर्याय भाव को अपना मानोगे तो सारी झंझट है, और पर्याय भाव को ज्ञाता मानोगे, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, इन पर भाव से भिन्न हूँ, तो फिर कोई दिक्कत। अपनी मानता बदलेगी, अपना काम बदल जाए, अपनी दृष्टि बदलेगी और अपना उपयोग बदल जाए। इसलिए भैया आज 14 का मंदिर, हाँ, अपन आगे सूत्र ले रहा है, मंदिर विधि का समय है, तो अपन इस विषय को यहीं छोड़ रहे हैं। क्या कि अपन इसको ज्ञान और क्या है, दृष्टि ज्ञान, कमल ज्ञान, मिलन ज्ञान, दृष्टि ज्ञान, और आगे बहुत सारे शब्द आ रहे हैं। वास्तव में ज्ञान क्या है, अपन इसकी चर्चा और आगे आगामी कल लेंगे। तो अभी वर्तमान में गुरु महाराज की अमृतवाणी, अर्क भूले नर्क खड़ी पड़ी, ये बात हम स्वीकार करें कि आत्मा का विस्मरण हुआ और नर्क में पतन होना निश्चित है। चलिए जय नमो।